एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, कांग्रेस के अपने घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष अगर फायदा न उठाए तो क्यों ना उठाए? कांग्रेस के अपने घर में बाकी सब कुछ ठीक नहीं है और ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए, ये सवाल इस तरफ इंगित करता है कि क्या राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला अब प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है? जी जी। राहुल गांधी ने पहली बार अपने राजनीतिक करियर में पहली बार उन्होंने ये स्टैंड लिया है, वो एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लिया और पब्लिक में जाकर स्टैंड लिया। लेकिन जो सवाल है वो सवाल बहुत बड़े हैं। पहला सवाल ये है कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दागी सांसदों और विधायकों को बचाने वाला ये बिल इतना ही नापसंद था, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर क्यों की थी? उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहां पर थे? दूसरा सवाल ये है कि बिल को राज्यसभा में पास करवाकर लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष क्यों भेजा गया था? कैबिनेट ने अध्यादेश पास कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए क्यों भेजा? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सरकारी फैसलों की जानकारी नहीं दी जाती है? क्या प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स रोड और सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि सरकार क्या कर रही है ये कांग्रेस अध्यक्षा को पता नहीं है? क्या वो पता करना नहीं चाहती? और पांचवां सवाल है कि राहुल गांधी को पार्टी फोरम के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश को बकवास बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये वो 5 सवाल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। और समाचार पत्र की जो अधिकृत जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि मनमोहन सिंह जी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के जो पूर्व मीडिया सलाहकार हैं डॉक्टर संजय बारू साहब ने भी साफ तौर पर कहा था कल कि प्रधानमंत्री का इकबाल जहां पर ना हो वहां पर प्रधानमंत्री बने रहना नहीं चाहिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी अपने स्वर्गीय पिता श्री राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर आगे चलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सवाल इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि राजीव गांधी का जो रवैया रहा 21 जनवरी 1987, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 21 जनवरी 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने विदेश सचिव AP वेंकटेश्वरन को बहुत ही अपमानजनक हालात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बर्खास्त किया था। ये मामला तब आया था, दिन था 21 जनवरी 1987, जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने राजीव गांधी से सवाल किया था कि पाकिस्तान की भारतीय यात्रा के बारे में आपके और आपके विदेश सचिव के विचारों में इतना फर्क क्यों है? तो राजीव गांधी ने जवाब दिया था कि जल्द ही आप नए विदेश सचिव से बात करेंगे। वेंकटेश्वरन उस वक्त विदेश सचिव थे, AP वेंकटेश्वरन 1987 में। और राजीव गांधी ने यह कहकर जब अपमानित किया था वेंकटेश्वरन को 1987 21 जनवरी को, तो वेंकटेश्वरन ने 1 घंटे के भीतर राजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के भीतर अपना त्याग पत्र भेज दिया था। और 6 घंटे के भीतर दूसरे विदेश सचिव की नियुक्ति हो गई थी। तो जो राजीव गांधी ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने विदेश सचिव को अपमानित करके, क्या राहुल गांधी भी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को स्ट्रांग करने के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए मनमोहन सिंह जी को अपमानित कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या मनमोहन सिंह जी से उनके 9 वर्ष तक प्रधानमंत्री बनाए रखने की कीमत मांग ली गई है? कि अपमान करके, और तब जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका में हैं, और तब जब वो अपने घोर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं, तब सोचिए मनमोहन सिंह जी का मनोबल क्या रहा होगा। राहुल गांधी को अगर ये पॉलिटिकल ड्रामा करना था, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा करना था, या द ग्रेट इंडियन कांग्रेसी कॉन्स्पिरेसी करनी थी, तो आप उसको मनमोहन सिंह जी जब भारत में होते तब कर देते, कम से कम उस बुजुर्ग प्रधानमंत्री का फेस टू लॉस ना होता। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी से मनमोहन सिंह नाराज हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या वो 21 जनवरी 1987 को शाम 6 बजे उस वक्त के विदेश सचिव AP वेंकटेश्वरन ने राजीव गांधी के समक्ष जो अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और 1 घंटे के भीतर राजीव गांधी को अपना इस्तीफा दे दिया था वेंकटेश्वरन साहब ने, क्या मनमोहन सिंह जी भी अब भारत लौटने के साथ अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपना इस्तीफा देंगे? ये सवाल तेरे बहस होना चाहिए। बिल्कुल, और मेल का खेल भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अग्रवाल जी इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए।